गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन हादसे के बाद से ही बोइंग विमानों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। यही वजह है कि एविएशन सेफ्टी की तरफ से सभी बोइंग विमानों का फ्यूल कंट्रोल स्विच को लॉक चेक करने का आदेश दिया गया था। एयर इंडिया ने बुधवार को अपने सभी बोइंग 787 विमानों का फ्यूल कंट्रोल स्विच चेक करने का काम पूरा कर लिया है और इस जांच में पाया गया है कि बोइंग के ईंधन लॉकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं मिली है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। विमानन कंपनी एयर इंडिया के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है और डीजीसीए की जांच रिपोर्ट सामने आने के 2 दिन बाद यानी कि 14 जुलाई को सभी विमानन कंपनियों ने उनके बोइंग 787 और 737 विमानों में ईंधन स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच कराने का निर्देश दिया था और इस जांच के आदेश देने के पीछे की वजह पिछले महीने 12 जून को अहमदाबाद में हुआ विमान क्रैश बताया गया था। अब भारतीय पायलट महासंघ ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 की दुखद दुर्घटना से जुड़े जो प्रारंभिक निष्कर्ष हैं और सार्वजनिक चर्चा है उस पर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि FIP जो कि पायलट महासंघ है भारत का, उसने कहा है कि सबसे पहले हम जांच प्रक्रिया से पायलट प्रतिनिधियों को बाहर रखे जाने पर अपना असंतोष व्यक्त करना चाहते हैं। एक गहन, पारदर्शी और आंकड़ों पर आधारित जांच से पहले ही दोषारोपण करना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना दोनों है। अब कंपनी ने जांच को लेकर क्या बताया है? एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि बोइंग 787-8 विमानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है। उन्हें ईंधन नियंत्रण स्विच के लॉकिंग तंत्र में सिस्टम में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं मिली है। कहा गया है कि हमने सभी पहलुओं की जांच की है। विमानन सुरक्षा नियामक ने एयरलाइंस को 21 जुलाई तक अपने बोइंग 787 और 737 विमानों में ईंधन स्विच लॉकिंग प्रणाली का निरीक्षण पूरा करने का निर्देश दिया था। कंपनी ने बुधवार को कहा, हमारे इंजीनियरिंग टीम ने हमारे सभी बोइंग 787 विमानों के FCS यानी कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को के लॉकिंग मैकेनिज्म का निरीक्षण शुरू किया और अधिकारी ने यह बताया है कि बोइंग रखरखाव कार्यक्रम के मुताबिक सभी बोइंग 787-8 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया है। FCS इसी मॉड्यूल का हिस्सा है। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आपको बता दें कि शुरुआती रिपोर्ट के बाद इस पर सवाल उठे थे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद ही ये क्रैश हो गया था। हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में यह पता चला था कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए थे, जिससे कि ये पूरा हादसा हुआ। इस रिपोर्ट के बाद उठ रहे सवालों के बाद बोइंग के FCS की जांच के आदेश दिए गए। भारतीय पायलट महासंघ यानी कि FIP ने अब विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या A171 की दुखद दुर्घटना से संबंधित जो प्रारंभिक निष्कर्ष हैं, सार्वजनिक चर्चा है, उस पर हमें गंभीर आपत्ति है। हम जांच प्रक्रिया से पायलट प्रतिनिधियों को बाहर रखने पर असंतोष व्यक्त करते हैं। हम जो इनिशियल रिपोर्ट्स आए हैं उनकी व्याख्या और उसे सार्वजनिक करने के तरीकों पर भी कड़ी आपत्ति जताते हैं। FIP ने आगे ये भी कहा कि जारी की गई रिपोर्ट्स में व्यापक आंकड़ों का अभाव है। ऐसा लगता है कि ये पायलट की गलती साबित करने और उड़ान चालक दल की पेशेवर क्षमता और ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए चुनिंदा रूप से कॉकपिट की रिकॉर्डिंग पर निर्भर करती है। ये दृष्टिकोण ना तो वस्तुनिष्ठ है और ना ही पूर्ण है। इसलिए हम अपने सदस्यों और आम जनता से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे पहले से निष्कर्ष पर विश्वास न करें। FIP ने यह भी कहा है कि एक संपूर्ण, पारदर्शी और आंकड़ों पर आधारित जांच से पहले दोषारोपण करना बहुत ही जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस तरह की अटकलें लगाने वाली टिप्पणियां प्रशिक्षित चालक दल के सदस्यों की व्यावसायिकता को कमजोर करती हैं, उनका मनोबल तोड़ती हैं और उनके परिवारों और सहकर्मियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। FIP ने अपने
विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि एफआईपी मीडिया, टिप्पणीकारों और अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से बेतुकी बयानबाजी या निराधार धारणाएं बनाने से बचने का आग्रह किया है। हम विमानन सुरक्षा तथ्यों, सत्यनिष्ठा और उचित प्रक्रिया के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। हम चालक दल और उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष, पारदर्शी और साक्ष्य आधारित जांच के अपने आह्वान को दोहराते हैं। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो बोइंग विमान था, जो हादसा रत हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसके स्विच कंट्रोल में दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये भी सच है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे। अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखना है कि जो सवाल एफआईपी ने उठाए हैं उसे जो जांच दल है वो कितना कंसीडर करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।